हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का पहला प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? सोना, तांबा, लोहा या मैग्नीज? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि लोहा को उद्योगों का जननी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि लोहा एक ऐसा खनिज है जिसको सभी उद्योगों का जननी माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या जर्मनी? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का जो आयोजन होगा वह अमेरिका में होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, तांबा, अभ्रक या लोहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि अभ्रक जो है वह अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सोना, तांबा और लोहा जो है वह धात्विक खनिज है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, लेकिन अभ्रक जो है वह अधात्विक खनिज है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है किस मृदा को रेगूर मृदा भी कहा जाता है? काली मृदा, पर्वतीय मृदा, पीली मृदा या जलोढ़ मृदा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि रेगूर मृदा जो है साथियों वह काली मृदा को कहा जाता है। इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है क्योंकि काली मृदा में ही सर्वाधिक कपास की खेती होती है। गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में भारत में सर्वाधिक कपास की खेती होती है, इसलिए काली मृदा को ही रेगूर मृदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? किशनगंज, पटना, नालंदा या रोहतास? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि बिहार का चावल का कटोरा जो है रोहतास जिला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। किशनगंज जिला में है साथियों सर्वाधिक वर्षा होती है और बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहां चाय की खेती होती है, किशनगंज जिला में। और पटना जिला में साथियों सर्वाधिक जनसंख्या है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है और प्रमंडलों की संख्या 9 तथा अनुमंडल 101 हैं। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। प्रश्न नंबर 6 है साथियों कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? कॉर्निया, पुतली, रेटिना या आइरिस? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है सामान्य मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। एक सामान्य मनुष्य जो है साथियों न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? संसद में, मंत्रिमंडल में, न्यायपालिका में या पंचायती राज व्यवस्था में? तो इसका सही उत्तर होगा कि महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वह पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा साथियों। और पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र जो है साथियों वह 21 वर्ष होना चाहिए, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1750 में, 1757 में, 1761 में या 1752 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह वर्ष 1757 में हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या अजैव संसाधन? तो इसका सही उत्तर होगा कि कोयला जो है साथियों
वह अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी। कोयला जो है साथियों वह 4 प्रकार का होता है और इसमें सबसे अच्छी प्रकार का कोयला जो होता है वह एंथ्रासाइट होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। जिस कोयला में जितनी मात्रा में कार्बन की मात्रा अधिक होगी वह कोयला उतनी ही बढ़िया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों महासागरों की संख्या 5 है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है ओजोन परत में छेद के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ओजोन परत में छेद के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस जो है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी CFC। ऑप्शन नंबर सी डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रतिवर्ष साथियों ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 का रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अप्रैल, 8 जनवरी या 8 दिसंबर? तो इसका सही उत्तर होगा 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, इसे भी याद रखेंगे। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, मंगल या शुक्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वह वरुण ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, इसे भी याद रखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1903, 1906, 1912 या 1905? तो इसका सही उत्तर होगा कि बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था और उस समय जो गवर्नर थे वो करजन थे, इसे भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, जो आज का अंतिम प्रश्न है साथियों कि मिताली राज का संबंध किस खेल से है? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या फुटबॉल? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मिताली राज का जो संबंध है वह क्रिकेट खेल से है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्रिकेट के खेल में प्रत्येक टीम में साथियों 11-11 प्लेयर होते हैं, इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।